नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको प्रकृति द्वारा बनाई हुई कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, यह जो आप खूबसूरत पहाड़ देख रहे हैं, यह नमक से बने हुए हैं। जी हाँ, ईरान के जशक गांव में मौजूद इस इलाके को जशक सॉल्ट डोम कहा जाता है। 12 किलोमीटर लंबे और 4.5 किलोमीटर चौड़े से इलाके में कई खूबसूरत पहाड़, गुफाएं, बड़ी चट्टानें और जमीन मौजूद है जिस पर चारों तरफ नमक फैला हुआ है। जहां इसके एक इलाके में नमक से बने ग्लेशियर्स है, तो दूसरे इलाके में चट्टानों पर मौजूद मेटल एलिमेंट्स। पहाड़ों का कलर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रे और ब्लैक है और इसे रेनबो सॉल्ट कहा जाता है। वहीं आपको पहाड़ों पर वाटर्स यूरोजोन भी देखने को मिलेगा, जिसके लंबी लंबी लाइंस पहाड़ों को और ज्यादा खूबसूरत बनाती हैं। कुदरत के इस करिश्मे को ईरान के नेशनल नेचुरल फिनोमिना में भी शामिल किया गया है। नंबर 2 दोस्तों, अगर आप जो कनाडा के लेक मोरिन के इस खूबसूरत दृश्य को देखेंगे ना, तो आपके होश उड़ जाएंगे। जिसमें नाविक जैसे ही पानी को धकेलते हुए आगे बढ़ रहा है, हमें पानी में कांच के टुकड़े दिखाई देते हैं। लेकिन ये कोई कांच नहीं बल्कि बर्फ के टुकड़े हैं, जिसे कैंडल आइस कहा जाता है। और यह तब होता है जब पानी में मौजूद बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों पर सूरज की गर्मी पड़ती है और उनके टूटने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे आइस स्लैब के कमजोर हिस्सों में दरार आने लगती है। और उन दरारों में जब पानी का प्रेशर पड़ता है तो बर्फ के टुकड़े होने लगते हैं और बनती है कैंडल आइस। इस तरह की आइस ज्यादातर पानी में देखने को मिलती है और यह पूरी तरह से पारदर्शी और नुकीली होती है। नंबर 3 दोस्तों, अब इस दृश्य को देखिए जिसमें दिख रही मछली कोई साइन एक्शन मूवी नहीं है, बल्कि असल मछली है जिसका चेहरा दिखने में काफी हद तक इंसानों जैसा है। फिर चाहे वो होठ हो या फिर सिर, ये मछली वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है। इतना ही नहीं, यह मछली दिखने में जितनी अजीब है, वैज्ञानिकों ने इसका नाम भी उतने अजीब रख दिया। जी हाँ, इसे एशियन शिप शेड रेशे के नाम से बुलाया जाता है और यह रेशे प्रजाति की सबसे बड़ी फिश है। इस इंसानी चेहरे वाली मछली की लंबाई 39 इंच और वजन 15 किलोग्राम तक होता है। वहीं इसके पास मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं। और जापान, चाइना और ओगोसवारा आइलैंड के लोग इसे खाना बड़ा पसंद करते हैं। नंबर 4 दोस्तों, अब इस समंदर किनारे मिली अजीब सी चीज को देखो। जी नहीं, ये कोई ड्रिल बिट नहीं बल्कि समंदर में रहने वाली हॉर्न शार्क है। इस प्रजाति की शार्क ऐसी कांच जैसे दिखने वाले अनोखे आकार के अंडे देती है और इन अंडों का यही आकार बड़ी बड़ी लहरें और चट्टानों से टकराने पर भी इन्हें टूटने नहीं देता, क्योंकि इसके कोने की एज टक्कर का प्रेशर सहन कर लेती है और बीच वाले हिस्से पर उतना प्रेशर नहीं आता। और अपने इसी आकार की वजह से ये अंडा समंदर के अंदर की जमीन पर सीधा खड़े रह सकता है। और जब इस अंडे को हम गौर से देखते हैं तो हमें इनके अंदर पल रही बेबी शार्क दिखाई देती है। वाकई में कुदरत ने माहौल जरूरत के हिसाब से हर जीव को डिजाइन कर दिया। नंबर 5 दोस्तों, अब इस मनमोहक दृश्य को देखिए जिसमें तालाब के पानी के नीचे चमकीले पत्थर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर है। और जब हम पानी में उतरकर तालाब की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं तो हमें दिखता है कि इस लाइमस्टोन के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है जो पानी के अंदर मौजूद गुफा जैसा लग रहा है। और इस गुफा के अंदर एक दो नहीं बल्कि हजारों मछलियां एक साथ रह रही हैं। दरअसल दोस्तों, लाइमस्टोन जमीन को एक आकार यानी कि पानी वाले पत्थरों से अलग करता है, लेकिन इसी चूना पत्थरों में जब नेचुरली केमिकल प्रोसेस होता है तब हमें इनमें बड़ी सी गुफा देखने को मिलती है जो जमीन से पानी निकाल लाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 दोस्तों, अब इस अनोखे दृश्य को देखिए जिसमें यह जनाब जमीन के ऊपर एक लकड़ी रखकर दूसरी लकड़ी से उस पर घिसते हुए एक अजीब सी आवाज कर रहा है। और देखते ही देखते जमीन में बिल बनाकर रहने वाले कीड़े जमीन से बाहर आने लगते हैं, जिसके बाद ये उन्हें उठाकर अपने पालतू जानवर का खाना बना लेते हैं। लेकिन आखिर कीड़े अपना घर छोड़कर बाहर आए क्यों? तो दोस्तों, कीड़ों को जमीन से बाहर निकालने के लिए जनाब जिस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं उसे वॉर्म ग्रांटिंग कहा जाता है, जिसमें मेटल और वुड से ऐसे साउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं जो जमीन से कांटेक्ट बनाए रखकर उसमें वाइब्रेशन पैदा करता है। और वार्म का यह वाइब्रेशन भूखे छछूंदर के आसपास होने का एहसास दिलवाते हैं, जिससे वॉर्म्स खुद की रक्षा के लिए सरफेस पर आ जाते हैं। वाकई में इस तकनीक के बारे में पहली बार जानकर मुझे भी काफी आश्चर्य हुआ था। नंबर 7 साथियों, अब इस हैरान कर देने वाले दृश्य को देखिए जिसमें दिख रहा है एस्ट्रोनॉट किसी दूर के ग्रह पर नहीं बल्कि हमारे चंद्रमा पर आ गए हैं। और जब ये चांद पर चलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके पैर फिसल रहे हैं, उछल रहे हैं और गिर रहे हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि चांद की ग्रेविटी हमारी धरती की ग्रेविटी से 1/6 होती है। आसान शब्दों में धरती का गुरुत्वाकर्षण बल चांद से 6 गुना ज्यादा है, जिस वजह से धरती पर अगर किसी इंसान का वजन 100 किलोग्राम है, वो चांद पर जाकर करीब 16.5 किलोग्राम का हो जाएगा। और इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स के लिए चांद पर जाकर चलना आसान नहीं होता। इसलिए स्पेस एजेंसी एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजने से पहले उन्हें वहां जाकर पैदल चलने की ट्रेनिंग देती है। खैर, आपको मौका मिले तो क्या आप चांद की सैर करना चाहोगे? नंबर 8 दोस्तों, गॉडेस नाम के सुपर रेड क्रिस्टल को देखिए। इतना पारदर्शी जिसे देखकर आपको लगेगा मानो बर्फ को देख रहे हैं। लेकिन असल में यह एक पत्थर है जो इतने सालों पुराना है कि सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो आज से 300 मिलियन साल पहले जब महाद्वीप एक दूसरे से टकराए थे, तब अमेरिका की आर्कनसा में समुद्री चट्टान ऊपर की तरफ धकेली गई थी और इन चट्टानों के फ्रैक्चर से जब सिलिका से भरपूर गर्म पानी पास हुआ था, इससे खूबसूरत और यूनिक क्रिस्टल हुआ और आज भी गॉडेस नाम से जाना जाने वाला क्रिस्टल आर्कनसा की जमीन में पाया जाता है। नंबर 9 दोस्तों, अब इस हिरण को देखें जिसका चेहरा आपको आम हिरणों से थोड़ा अलग लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मंट जैक प्रजाति के इन हिरणों के पास 2 नहीं बल्कि 4 सैंड ग्लैंड्स यानी गंध ग्रंथि है, जिसमें से आंखों के ठीक सामने मौजूद सैंड ग्लैंड्स की पैर को प्रायोरिटी बल्टल कहा जाता है, जिनका मुख्य इस्तेमाल गंध सूंघने के लिए होता है, जबकि दूसरे पैर फ्रंटल ग्लैंड्स यानी ललाट ग्रंथियां कहा जाता है। ये हिरण अपने ग्रंथियों का उपयोग टेरिटोरी मार्क और कम्युनिकेशन के लिए भी करते हैं। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाने वाले हिरणों की एक और खासियत यह है कि इनका ओरिजिन 1000 से 2000 नहीं बल्कि 15 से 35 मिलियन साल पुराना है, यानी कई करोड़ों साल से धरती पर रहते हैं। नंबर 10 दोस्तों, वीडियो के इस दृश्य को देखें जिसमें एक प्रोफेसर अपने हाथ में कार्डबोर्ड बॉक्स से बना एक यंत्र लेकर बैठे हैं और दूसरे प्रोफेसर जैसे इस बॉक्स पर जोर से वार करते हैं। बॉक्स में से हवा का एक बुला निकलकर तेजी से आगे बढ़ता है और सामने रखे ग्लास को नीचे गिरा देता है। दरअसल इस चीज को वोर्टेक्स एयर कैनन कहा जाता है, जिसमें हाई प्रेशर वाली हवा भरी जाती है। जब इस कैनन में से हाई प्रेशर वाली हवा को छोड़ा जाता है तो ये डोनट जैसे शेप में तेज रफ्तार में बाहर निकलती है और कई मीटर तक ट्रैवल करती है, जिसके बाद एयर पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उनकी रफ्तार कम हो जाती है। वाकई में अगर मौका मिला तो मैं भी जरूर इस वोर्टेक्स एयर कैनन को खरीदूंगा और चारों ओर एयर बॉक्स की शूटिंग करूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक और शेयर भी कर देना और हाँ, जानकारी से भरपूर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स अबाउट एवरीथिंग को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।